जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि आकार पत्र 41 और 45 क्या होता है और इसका क्या महत्व होता है जीवन में। आपके ज़मीन के विवाद अगर कोई चल रहा है तो कितनी भूमिका निभाएगा, आप ये भी जान लेंगे और क्या महत्व हमेशा से रहा है और भविष्य में भी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो बिना किसी देरी के अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कानूनी प्रक्रियाओं और कानूनी की जटिल जो कठिनाइयाँ हैं उस पर हम डेली अपडेट करते रहेंगे, वीडियो अपलोड करते रहेंगे। कभी-कभी होगा कि वीडियो अपलोड नहीं होगा, नहीं तो बिल्कुल बराबर जो है चैनल पर अपडेट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरह के अपना वीडियो। सबसे पहले आपको बता दें कि ये होता क्या है 41 और 45। 41 और 45 की बात करें तो जोत आकार पत्र 41 और 45 जोत चकबंदी में ज़मीन के रिकॉर्ड होते हैं जिनका उपयोग ज़मीन के स्वामित्व और भूमि के उपयोग को समझने के लिए किया जाता है। आकार पत्र 41 में ज़मीन की नई और पुरानी संख्याएं, क्षेत्रफल और विवरण होते हैं और आकार पत्र 45 में ज़मीन खातेधारक के नाम और उनकी भूमि की जानकारी दी हुई होती है। तो आपने समझा कि जो है आकार पत्र 41 में जो है संख्याएं, क्षेत्रफल, विवरण जैसी चीज़ें होती हैं और 45 में खातेधारक के नाम और उनकी भूमि से संबंधित जानकारी होती है। तो ये रहा इसका मोटा इसका उदाहरण, पहचान। और उसके महत्व की बात करें कि यह क्या भूमिका निभाता है किसी झगड़े में, विवाद में ज़मीन संबंधी, तो इसके बारे में आपको बता दें कि सबसे पहली बात ये कि अगर कोई अगर ज़मीन है तो जैसे कि हमने बताया कि 45 में जो है क्षेत्रफल तो 41 में संबंधित होता है, 45 में खातेधारक के बारे में रहता है। तो आपको बता दें कि जैसे कि मान लीजिए कि 1945 की रजिस्ट्री है, ठीक। 1945 से लेके 2025 तक जो है कितने खातेधारक हुए हैं, कितना परिवर्तन हुआ है, कितना कटा है, कितना जो है ज़मीन में कटौती की गई है, कितना जुड़ा है, किस तरीके से क्या-क्या पूरी ज़मीन का विवरण आकार पत्र 41 और 45 में अर्जित होता है। पूरी संख्या की पूरी जानकारी, पूरे ज़मीन का पूरा विवरण। अगर भविष्य में जब भी कोई आप ज़मीन खरीदते हैं, चाहे वो सरकारी हो, बंजर हो, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बता के बेचता है कि हमारी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले आप ज़मीन का जो है घाटा संख्या पता कीजिए। घाटा संख्या पता कीजिए, उसका जो है आप खतौनी तो निकलवा लेंगे, तो सभी लोग निकलवाते हैं। तो आपको क्या करना है, घाटा संख्या के द्वारा खतौनी निकलवा लेनी है। खतौनी निकलवाने के बाद जो है आपको 41 और 45 के लिए आकार पत्र के लिए जोत चकबंदी आकार पत्र 41 और 45 के लिए आवेदन देना है और पूरी ज़मीन की कुंडली निकाल लेनी है। अब जब आप पूरी ज़मीन की कुंडली निकाल लेंगे तो आपको पूरी तरह से मालूम हो जाएगा कि ज़मीन किस तरीके से है, भूमि के लिए है, औद्योगिक विकास के लिए है, बंजर भूमि है, सरकारी भूमि है, या फिर पट्टे की ज़मीन मिली हुई है, या फिर अवैध कब्जा की गई ज़मीन है, या पूरी जो है भूमि की जानकारी आपके हाथों में होगी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या महत्व है 41 और 45, क्या भूमिका आपके विवाद में निभा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो है अवैध रूप से आपकी ज़मीन पर जो है कब्जा करके बैठा है, तब ऐसी कंडीशन में अगर न्यायालय में आप जाएँगे तो खसरा खतौनी तो मान के लिए चलिए कि जो आपका विरोधी है थोड़ा पावरफुल है, तो वो भी खतौनी में अपना नाम चढ़वा लिया। अब 41-45 जब आपकी जो है शुरू से लेके जब लास्ट तक जब इंक्वायरी होगी, जाँच होगी, तो आपका नाम रहेगा। जो कब्जा वाला व्यक्ति रहेगा तो वो हाल ही में खतौनी तक ही रहेगा। तो असल में पकड़ा जाएगा कि जो पूरी ज़मीन है वो किसकी है, आपकी है। क्योंकि आप जो है 1945 से अब तक जो है आपका रिकॉर्ड जो है 41-45 के थ्रू निकल रहा है, ज़रिए निकल रहा है। अब जब आपके ज़रिए निकल रहा है तो ज़मीन किसकी है, आपकी है। अब फर्जीवाड़े के तहत जो है ये प्रतिवादी ने, फिर जो कब्जा धारक है जिसने फर्जी रूप से कब्जा किया है, या तो वो लेखपाल से मिलके या फिर जालसाजी करके कब्जा किया हुआ है, तो यहाँ पे जीत जो है आपकी होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो है किस तरीके से जो है ये 41 और 45 अपनी कितनी भूमिका जो है इसमें निभाता है। तो आपको बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना है। अगर आपका कोई ज़मीन का विवाद चल रहा है या फिर नहीं भी चल रहा है, तो भी आप एक बार अपने ज़मीन का आवेदन जो है अपने कार्यालय में, नज़दीकी तहसील में, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो अपने
कार्यालय में वहाँ पे जाके आवेदन दें और अपने संपूर्ण ज़मीन का जो है विवरण को जो है 41-45 के आधार पर खोजें कि क्या-क्या इसमें है, कितने खातेधारक हैं, कितने थे, कितनी कटे, कितनी ज़मीन कटी है, कितना ज़मीन बँटा है, कितना क्षेत्रफल कम हुआ है, सड़क क्या है, पानी इसमें से क्या है, बोरिंग है, नलकूप है, रास्ता है, चकमार्ग है, क्या है इसके अंदर, या फिर साधारण है, सिंपल है, या ज़मीन सुरक्षित है, या फिर कोई कब्जा करके है। तो टोटल जानकारी जो A to Z जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको आकार पत्र 23 में भी ऐसी जानकारी को मिलेगी। और साथ ही बता दें, एक और होता है, क्या बोलते हैं उसको, आदर्श खतौनी। आपको आदर्श खतौनी के माध्यम से भी ऐसी कुछ जानकारियाँ देखने को मिलेगी। हालाँकि सब में कुछ अच्छी कुछ कम जानकारियाँ होती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप 41-45 का ही जो है प्रयोग करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर नहीं 41-45 निकल पा रहा है तो आप आदर्श खतौनी के माध्यम से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आकार पत्र 23 के माध्यम से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आकार पत्र 41 और 45 कितना महत्वपूर्ण है। आपकी कोई भी बात को एक झटके में ख़त्म कर सकता है। कैसा भी लंबित विवाद हो, आप अगर न्यायालय में पेश कर देंगे तो सोचो क्या होगा। आप जज जो है खड़े-खड़े जो है प्रतिवादी को नाप देगा कि यार तुम तो डायरेक्ट फर्जीवाड़ा काम कर रहे हो। तो समझिए कि किस तरीके से जो है 41-45 जो है अपनी भूमिका निभाएगा। आई होप आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट करिए। हम उस पे जो है एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। एक भाई ने जो है एक कमेंट किया है, उसका जो है लेक्चर जो है हम अपलोड करेंगे और बता देंगे किस तरीके से जो है फर्जीवाड़ा उसके साथ, भाई के साथ किया गया है, और वो आज भी कोर्ट में जो है केस लड़ा रहा है। एक ही ज़मीन का 3-3 4-4 रजिस्ट्री हो गई है। तो उसका भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।